हल्क, मोटू पतलू और काल वैरव की लड़ाई। भाग 1। काल वैरव का आगमन। फुरफुरी नगर में एक शांत और खुशहाल माहौल था। लेकिन एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और अचानक बिजली कड़की। तभी एक डरावना और खतरनाक विलेन काल वैरव वहां प्रकट हुआ। वह एक रहस्यमयी ताकत से भरा हुआ था और अंधेरे की शक्तियों का स्वामी था। उसने घोषणा की, अब यह शहर मेरा होगा। कोई भी मेरी ताकत के सामने टिक नहीं सकता। शहर के लोग डर गए और अपनी दुकानों और घरों में छुप गए। इंस्पेक्टर चिंगम, डॉक्टर झटका और घसीटा राम भी चिंतित हो गए। तभी मोटू पतलू को यह खबर मिली और वे तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे काल वैरव के सामने आए, उसने अपनी काली शक्ति से एक जोरदार हमला किया, जिससे वे दूर जाकर गिर पड़े। भाग 2। हल्क की एंट्री। मोटू और पतलू उठकर फिर से खड़े हो गए, लेकिन वे काल वैरव के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते थे। तभी अचानक जमीन हिली और एक जोरदार आवाज आई, हल्क स्मैश। हल्क एक बड़ी छलांग लगाकर वहां आ गया। उसका विशाल हरा शरीर और ताकत देखकर काल वैरव भी कुछ पल के लिए चौंक गया। हल्क ने जोर से कहा, अगर तुम फुरफुरी नगर को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। भाग 3। पहली भिड़ंत। काल वैरव ने हल्क की बात सुनकर ठहाका लगाया और बोला, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते, और फिर उसने अपनी काली ऊर्जा से एक बड़ा हमला किया। हल्क ने उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन काल वैरव की शक्ति बहुत ज्यादा थी और हल्क कुछ कदम पीछे हट गया। मोटू ने समोसे खाए और तुरंत ताकतवर हो गया। उसने काल वैरव पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे काल वैरव थोड़ा पीछे हट गया। पतलू ने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई और इंस्पेक्टर चिंगम से कहा कि वह अपनी पुलिस फोर्स को बुलाकर शहर को सुरक्षित रखे। भाग 4। काल वैरव की चाल। काल वैरव ने महसूस किया कि अकेले हल्क और मोटू पतलू को हराना आसान नहीं होगा। उसने अपनी काली शक्ति से एक जादुई गुबार बनाया और अचानक से पूरे शहर में अंधेरा छा गया। उसने हल्क को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हल्क ने अपनी ताकत से उस जाल को तोड़ दिया। डॉक्टर झटका ने अपनी वैज्ञानिक मशीनों से एक प्रकाश पैदा करने वाला उपकरण बनाया, जिससे अंधेरे को दूर किया जा सके। उन्होंने हल्क और मोटू पतलू को यह उपकरण दिया, जिससे उन्हें लड़ाई में मदद मिली। भाग 5। फुरफुरी नगर के लोग लड़ाई में शामिल होते हैं। जब फुरफुरी नगर के लोगों ने देखा कि हल्क, मोटू और पतलू काल वैरव से लड़ रहे हैं, तो वे भी हिम्मत जुटाकर उनकी मदद करने के लिए आगे आए। घसीटा राम और बाकी लोग मशाले लेकर अंधेरे को दूर करने लगे। इंस्पेक्टर चिंगम ने अपने पुलिस बल को निर्देश दिया कि वे चारों तरफ से काल वैरव को घेर लें। हल्क ने काल वैरव पर जोरदार हमला किया, जिससे वह कमजोर होने लगा। लेकिन काल वैरव ने अपनी पूरी शक्ति से एक बार फिर हमला किया और हल्क को दूर फेंक दिया। भाग 6। हल्क की पूरी ताकत। हल्क को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने जोर से दहाड़ मारी। उसने पूरी ताकत से काल वैरव पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। मोटू ने फिर से समोसे खाए और अपनी पूरी शक्ति से काल वैरव को घूंसा मारा। पतलू ने एक चाल चली और डॉक्टर झटका के उपकरण की मदद से काल वैरव की काली ऊर्जा को कमजोर कर दिया। अब काल वैरव धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगा। भाग 7। अंतिम मुकाबला। काल वैरव अब गुस्से से पागल हो गया था। उसने अपनी आखिरी शक्ति से एक विशाल ऊर्जा बॉल बनाई और हल्क पर फेंक दी। हल्क ने पूरी ताकत से उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे वापस काल वैरव पर फेंक दिया। इस जबरदस्त हमले से काल वैरव जोर से चिल्लाया और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। धीरे धीरे वह हवा में गायब हो गया और फुरफुरी नगर में फिर से रोशनी आ गई। भाग 8। जीत का जश्न।
फुरफुरी नगर के लोगों ने खुशी से झूमते हुए हल्क, मोटू और पटलू की जय जयकार की। इंस्पेक्टर चिंगम ने कहा, जय हो, अपराधी बच नहीं सकता। डॉक्टर झटका और घसीटा राम ने मिठाइयाँ बांटी। हल्क ने मोटू को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे समोसे सच में जादुई हैं। भाग 9 हल्क की विदाई। अब हल्क को वापस जाना था। शहर के लोगों ने उसे उपहार दिए और धन्यवाद किया। मोटू ने हल्क को बहुत सारे समोसे दिए, जिससे हल्क बहुत खुश हुआ। हल्क ने कहा, अगर कभी कोई परेशानी आए तो मैं फिर से आऊंगा, और फिर उसने एक ऊंची छलांग लगाई और चला गया। भाग 10 फुरफुरी नगर फिर से सुरक्षित। अब फुरफुरी नगर में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग अपने कामों में लग गए और मोटू पतलू ने फिर से अपनी मस्ती शुरू कर दी। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई जान गया कि अगर बुराई कभी फिर से आई तो वे मिलकर उसका सामना करेंगे।